बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप हजरात ने जो जिम्मेदारी हमको दी है, मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ। और जब तक आप लोग इजाज़त देंगे, जब तक इंशाअल्लाह इसी तरह आपसे लाइव गुफ्तगू करता रहूँगा। और जाहिर सी बात है कि हर बार तो नहीं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कभी कभी वो इलाहुल आलमीन कुछ बातें हमारे मुंह से कहला देता है और वो शायद कभी मुफीद भी हो जाती हैं और हमारे लोग उस पर अमल कर लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ आफतों से, कुछ मुसीबतों से हमें आपको महफूज रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा, कल जो एक दज्जाली फितना डाला गया, हालांकि कोशिशें बहुत दिन से हो रही हैं और ये बार बार कोशिश की जाती है कि कुरान पर हमला करने की। कल उस दज्जाल ने फिर एक बात करी। मैं तो उसके लिए कोई बात कहना ही नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल ज़रूरी इसलिए है आपको बताना कि देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शहर की या हमारे प्रदेश की या हमारे देश की जो तहजीब है, जिस तरह हम लोग मिलजुल के रहते हैं, उस तहजीब को ख़राब करने की कोशिशें जारी की जा रही हैं। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि इसमें वो लोग जुड़े हुए हैं। ये दज्जाली फितना है, ये इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरह हम अपना तवाजुन खो दें। और कल भी मैंने कहा था और मैं आज भी आप लोगों से इस बात के लिए कह रहा हूं कि गंदी नाली का कीड़ा जो होता है, उसको जितनी बार भी निकालिएगा वो नाली में ही चला जाता है। और अब उसकी नौबत ये है कि वो नाली में ही पड़ा रहे, ज्यादा बेहतर है। उससे आप लोग किसी तरह की कोई तवक्को रखें कि नहीं ये शायद फिर बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक गंदगी है जिसको गंदगी में ही रहना है। इसके पीछे बहुत से हाथ हैं जो उससे ये दज्जाली फितने को डलवा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि कुरान मजीद में एक नुक्ते का, एक जेर जबर का फर्क करने की, उसको जेर और जबर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करने की हैसियत किसी की नहीं। इसलिए कि वो जिस किताब पे है खत्म कायनात तमाम, वो जिस किताब पे है खत्म कायनात तमाम, अब उस किताब में तरमीम हो नहीं सकती। और बता दूं मैं आप लोगों को ये भी कि बता कितने लहू की हाजत है, बता कितने लहू की हाजत है, जहां से प्यारी हमें शहादत है। बता कितने लहू की हाजत है, जहां से प्यारी हमें शहादत है। और फिर यजीदों ने सर उठाया है, करबला तेरी जरूरत है। ये जो दज्जाल लोग निकले हैं, ये इनके अलग अलग मरकज हैं। इसका एक मरकज दुबग्गा में भी है, वो एक बहुत बड़ा नाम है जो अभी हमने आप लोगों से पहले वीडियो में कहा था कि जैसे जैसे मुहर्रम करीब आएगा वो दुबग्गे का दज्जाल निकलेगा, उसके ऊपर शैतान सवार होगा, वो इस तरह की हरकत करेगा। और ये सब आपस में मिले हुए, ये सब आपस में मिले हुए और मिलके ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। देखिए, अब हमें आपको क्या समझना है, सबसे बड़ी चीज ये समझना है कि मुहर्रम करीब आ रहा है, 1.5 महीने 2 महीने के बाद मुहर्रम है। तो
पहले मुहर्रम की फिजा को बनाया जाए कि कैसे मुहर्रम में शिया सुन्नी दंगे कराए जाए, क्योंकि इन दुकानदारों की दुकानें बंद हैं पिछले 7-8 साल से ये कुछ कर पाए नहीं। तो एक फितना ये डालो, दूसरा इसके खत्म होते ही होते अगले साल इलेक्शन है 2022 में, तो 2022 के इलेक्शन में ऐसी कोई कसर छोड़ी न जाए जिससे ये इलेक्शन विकास तरक्कियात को भूल करके ये इलेक्शन हिंदू और मुसलमान पे हो जाए। इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, जैसा कि हम आप देखते रहते हैं। अब हमारी समझदारी इसमें है कि हमको और आपको सबको मिलके इन दज्जालों को, इनके जो कारनामे हैं, जो ये करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को नाकाम करना है। आप अपनी तारीख पढ़िए, आपकी तारीख में इससे बड़े बड़े दज्जाल आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से और आज तक चले आ रहे हैं। तो इन फितना फैलाने वालों को हमें आपको समझदार बन के इनकी इन साजिशों को नाकाम करते रहना है, और इनकी हैसियत कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं। आप गौर कीजिए, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी बात करके अपना एक वकार बनाते हैं, लेकिन ये गंदे लोग गंदी ही बात करेंगे। जिनके पैर के नीचे जमीन नहीं होती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता हूं कि साहबा एक्शन कमेटी से जुड़े हुए लोग हमारी बात को मानते हैं और समझते हैं। तो आज के दिन से आपको इस बात को बिल्कुल अपनी जिंदगी में ले आना है अच्छे ढंग से कि हमें इन फितनों को नाकाम, इन फितना करने वालों को और इनकी साजिशें जो ये कर रहे हैं, इन साजिशों को नाकाम करना है और किसी भी तरह से इनकी साजिश में, इनके जाल में नहीं फंसना है। एक बात तो ये आपसे वाजे कर दी हमने। और इनके जैसे लोग जिनमें कोई हैसियत नहीं, किसी औकात के नहीं है, 5-10 लोग इनके साथ नहीं हैं, ऐसे लोगों के वो बाहर निकल के आ रहे कुरान मजीद में तरमीम कराने के लिए, कुरान मजीद की आयतों को हटाने के लिए। वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि उनके अब्बा ने लिखा था कुरान, अब अब्बा से गलती हो गई तो बेटा उसको सही कर दे। अरे तेरी औकात क्या है छोटे चोर बेईमान। अगर तेरे में हिम्मत है, तू बहुत बड़ी बात कहाँ करता है, तू वही फारूकी से खाली बात कर ले। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, सिर्फ तू ये चाह रहा है इस वक्त, तेरे दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश ये है कि तुझे कोई मुसलमान तेरे ऊपर जूते लेके खड़ा हो और तू जल्दी से दिखाने लगे कि देखिए मेरी जान को खतरा, मुझे मारा जा रहा है। और मैं बता चुका कि नाली के कीड़े को नाली में ही पड़ा रहने दो, तेरी तरफ कोई ध्यान देना ही बंद कर दे, तेरा काम खत्म, तू अपने आप मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, मुझे आपको ये एक बहुत जरूरी बात लगी थी जिस बारे में आपको बताना था। दूसरी एक बात यह है कि साहबा एक्शन कमेटी का तीसरा इस्लामिक क्विज मुकाबला जो होना है, उसके फॉर्म भरने का, उसकी एडमिशन की तारीख, एडमिशन शुरू हो गए हैं। आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि जिस तरह आप हजरात ने 2 प्रोग्राम को बहुत कामयाब किया, इस बार भी ये तीसरा बच्चों का इस्लामिक क्विज मुकाबला है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो करके और इस मुकाबले को कामयाब करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले संडे तक के अल्लाह आप निगहबान है हमारा, आप सबका। खुदा।